नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ प्रसिद्ध इतिहासकार, गांधी दर्शन के मर्मज्ञ कवि, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रबल समर्थक श्री BN पांडे द्वारा लिखित औरंगज़ेब और हिंदू मंदिर। दोस्तों, श्री BN पांडे प्रख्यात विद्वान, जिनकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें विश्व का सांस्कृतिक इतिहास 7 भागों में 1952 में प्रकाशित हुआ। उनके संपादन में 4 वॉल्यूम में स्पिरिट ऑफ इंडिया सन 1975 में प्रकाशित हुई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। श्री पांडे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के विधायक भी रहे हैं। 1976 से 1982 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, 1982-83 में निर्वाचित सदस्य और 1988 में पुनः 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। सन 1983 से 1988 तक उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। अपने लंबे कारावास जीवन में संसार के विविध धर्मों का श्री BN पांडे ने गहरा अध्ययन किया और सन 1980 से गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष और बाद में उपाध्यक्ष की हैसियत से संबद्ध रहे। सन 1976 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इतिहास की घटनाओं को लेकर अनेक किस्म की भ्रांतियाँ जनसाधारण में प्रचारित की जाती हैं। कुछ विचारधाराएं, कुछ शक्तियाँ इनको एक योजनाबद्ध तरीके से प्रसारित करती हैं। इतिहास की घटनाओं का, इतिहास के पात्रों का, इतिहास के युग का किसी विशेष दृष्टिकोण से, संकीर्ण तरीकों से व्याख्यायित करके, प्रस्तुत करके आज के जीवन में सांप्रदायिक घृणा, धार्मिक विद्वेष फैलाकर अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। मुगल शासक औरंगज़ेब एक ऐसे ही चरित्र हैं जिनके बारे में हिंदू सांप्रदायिक शक्तियाँ और मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियाँ दोनों ही तथ्यों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं कि वे ऐतिहासिक तथ्यों से दूर होकर जनता में घृणा के प्रचारक बन जाते हैं। आश्चर्य इस बात का होता है कि जो लोग ना तो कभी स्कूल में गए हैं, ना उन्होंने इतिहास पढ़ा है, लेकिन फिर भी वे औरंगज़ेब के बारे में या इसी तरह की अन्य व्यक्तियों या घटनाओं के बारे में इस तरह से बात करते हैं जैसे कि वे इस विषय के विशेषज्ञ हों। सवाल ये उठता है कि आखिर उन तक इस तरह की घृणास्पद बातें, गैर ऐतिहासिक बातें किस तरह से पहुंची हैं। जरूर किन्हीं राजनीतिक शक्तियों का इसमें स्वार्थ रहा होगा। श्री BN पांडे ने औरंगज़ेब को लेकर गहरा अध्ययन किया, तो प्रस्तुत है दोस्तों BN पांडे द्वारा रचित औरंगज़ेब और हिंदू मंदिर। जिस तरह शिवाजी के संबंध में अंग्रेज इतिहासकारों ने गलत फहमियाँ पैदा की, उसी तरह औरंगज़ेब के संबंध में भी। एक उर्दू शायर ने बड़े दर्द के साथ लिखा है, तुम्हें ले दे के सारी दास्ता में याद है इतना कि आलमगीर हिंदू कुश था, जालिम था, सितमगर था। बचपन में मैंने भी इसी तरह का इतिहास पढ़ा था और मेरे दिल में भी इसी तरह की बदगुमानी थी, लेकिन एक घटना ऐसी पेश आई जिसने मेरी राय बदल दी। मैं सन 1948 से 1953 में इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन था। त्रिवेणी संगम के निकट
सोमेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। उसके पुजारी की मृत्यु के बाद मंदिर और मंदिर की जायदाद के 2 दावेदार खड़े हो गए। दोनों ने म्यूनिसिपैलिटी में अपने नाम दाखिल खारिज की दरखास्त दी। उनमें से एक फरीक ने कुछ दस्तावेज भी दाखिल किए थे। दूसरे फरीक के पास कोई दस्तावेज न था। जब मैंने दस्तावेजों पर नज़र डाली तो देखा कि वह औरंगज़ेब का फरमान था, जिसमें मंदिर के पुजारी को ठाकुर जी के भोग और पूजा के लिए जागीर में 2 गांव अता किए गए थे। मुझे शुबा हुआ कि यह दस्तावेज नकली है। औरंगज़ेब तो बुत शिकन मूर्ति भंजक था। वह बुत प्रस्ती के साथ कैसे अपने को वाबस्ता कर सकता था। मैं अपना शक रफा करने के लिए सीधा अपने चैम्बर से उठकर सर तेज बहादुर सप्रू के यहाँ गया। सप्रू साहब फारसी के आलिम थे। उन्होंने फरमान को पढ़कर कहा कि यह फरमान असली है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आलमगीर तो मंदिर तोड़ता था, बुत शिकन था। वह ठाकुर जी को भोग और पूजा के लिए कैसे जायदाद दे सकता था। डॉक्टर सप्रू साहब ने अपने मुंशी को आवाज़ देकर कहा, मुंशी जी, जरा बनारस के जंगमबाड़ी शिव मंदिर की अपील की मिसिल तो लाओ। डॉक्टर सप्रू इलाहाबाद में इस मुकदमे के एक पक्ष के वकील थे। मुंशी जी मिसिल लेकर आए तो डॉक्टर सप्रू ने दिखाया कि उसमें औरंगज़ेब के 4 फरमान और थे, जिनमें जंगमों को माफ़ी की ज़मीन अता की गई थी। डॉक्टर सप्रू हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष थे, जिसके पदाधिकारियों में डॉक्टर भगवान, सैयद सुलेमान नदवी, पंडित सुंदरलाल और डॉक्टर ताराचंद थे। मैं भी उसकी गवर्निंग बॉडी का एक मेंबर था। डॉक्टर सप्रू की सलाह से मैंने भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची प्राप्त की और उन सब के नाम पत्र लिखा कि अगर उनके मंदिरों को औरंगज़ेब या मुग़ल बादशाहों ने कोई जागीर दी हो तो उनकी फ़ोटो कापियाँ मेहरबानी करके भेजिए। 2-3 महीने की प्रतीक्षा के बाद हमें महाकाल मंदिर उज्जैन, बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी, जैन मंदिर गिरनार, दिलवाड़ा मंदिर आबू, गुरुद्वारा राम राय देहरादून वगैरह से सूचना मिली कि उनको औरंगज़ेब ने जागीरें अता की थी। एक नया औरंगज़ेब हमारी आंखों के सामने उभर कर आया। औरंगज़ेब ने इन मंदिरों को जागीरें अता करते हुए मंदिर के पुजारियों से यह अपेक्षा की थी कि अपने ठाकुर जी से वह इस बात की प्रार्थना करें कि उसके खानदान में ता क़यामत हुकूमत बनी रहे। हमारी तरह हमारे आदरणीय मित्र और अन्वेषक श्री ज्ञानचंद्र एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेता डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने भी अपने शोध प्रबंधों से हमारे इस कथन की पुष्टि की है। उनके अनुसार हिंदू द्रोही और मंदिर भंजक के रूप में जिस किसी इतिहासकार ने औरंगज़ेब का यह चित्र उपस्थित किया, उसने अंग्रेज़ों को अपनी फूट डालो और राज करो वाली नीति के प्रतिपादन के लिए एक ज़बरदस्त हथियार दे दिया। उसका भारतीय जनता पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि उदार राष्ट्रीय विचारधारा के इतिहासकार और विशिष्ट चिंतक भी उससे अपने को मुक्त नहीं कर सके हैं। उन्होंने भी स्वयं तटस्थ भाव से तथ्यों का विश्लेषण न कर यह मान लिया है कि औरंगज़ेब हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था। इसमें संदेह नहीं, औरंगज़ेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। उसने ऐसे अनेक कार्य किए जिनसे उसकी इस्लाम के प्रति निष्ठा प्रकट होती है। उसने सत्तारूढ़ होते ही अपने सिक्कों पर उस कलमा के अंकन का निषेध किया जिसे पूर्ववर्ती प्राय सभी मुसलमान शासक इस्लाम धर्म का मूल मंत्र मानकर अपने सिक्कों पर अंकित करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। औरंगज़ेब ने इस बात को सर्वथा भिन्न दृष्टि से देखा। उसकी अपनी मान्यता थी कि सिक्के ऐसे लोगों के हाथों में भी जाएंगे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं हैं। इसी प्रकार उसके द्वारा जजिया कर का जारी किया जाना भी उसकी इस्लामी सिद्धांतों के प्रति आस्था का प्रतीक है। इस्लामी शरीयत के अनुसार किसी इस्लामी शासक की सेना में यदि कोई गैर मुसलमान व्यक्ति सैनिक न बनना चाहे तो सैनिक सेवा के बदले
उससे एक हल्का सा कर लेने का विधान इस्लामी शास्त्रविदों ने किया है, उसे ही जजिया कहते हैं। यह कर इस देश में मुसलमानों के शासन के आरंभ से ही प्रचलित था और इसके प्रति कभी किसी को किसी प्रकार का अनुचित्य नहीं दिखाई पड़ता था। अकबर ने अपनी उदार नीति के कारण इस कर को अपने समय में बंद कर दिया। औरंगजेब ने इतना ही किया कि उसे फिर से जारी कर दिया। औरंगजेब के इन तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जो उनकी अपनी धर्मनिष्ठा भावना के अतिरिक्त किसी अन्य बात का प्रतीक हो और हिंदू अथवा किसी दूसरे धर्म के प्रति विद्वेष अथवा असहिष्णु भाव की अभिव्यक्ति हो। अतः हमारे इतिहासकारों की औरंगजेब के संबंध में क्या धारणा रही है, इसको जानने और मानने की अपेक्षा अधिक उचित यह होगा कि हम औरंगजेब के समसामयिक बुद्धिजीवियों के कथन को महत्व दें और देखें और जानें कि औरंगजेब के संबंध में उनकी क्या धारणा थी। गुर्जर कवि भगवती दास का औरंगजेब के संबंध में कहना है, नरपति तिहा ए राजय नौरंग जाकी आज्ञा बह अखंड, इत भीत व्यापै नहीं कोई, इह उपगार नृप्ति के होई। इसी प्रकार जैन मुनि रामचंद्र ने लिखा है, मर्दानोए महाबली औरंग शाही नरंद, तासु राज में हर्ष सु रचो शास्त्र आनंद। इन कवियों से अधिक हिंदी भाषा भाषियों का परिचय सबल सिंह चौहान से है। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में महाभारत को हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया था। उन्होंने शल्य पर्व के अंत में लिखा है, औरंग शाह दिल्ली सुल्ताना, प्रबल प्रताप जगत सत जाना। यदि औरंगजेब के मन में हिंदू धर्म अथवा किसी अन्य धर्म के प्रति किसी प्रकार की कोई कटुता अथवा असहिष्णुता का भाव होता अथवा ये कवि उसके व्यवहार में किसी प्रकार की गंध अनुभव करते, तो वे जो औरंगजेब के दरबारी कवि नहीं थे उसे कभी इन शब्दों में स्मरण नहीं करते। यदि हम किसी कारण कवियों की इन बातों को महत्व न दें तो भी हिंदुओं के प्रति औरंगजेब के भावों को स्पष्ट करने वाले प्रमाणों की कमी नहीं है। औरंगजेब और उसके अधिकारियों द्वारा ब्राह्मण और पुजारियों को दिए खैरात और निसार संबंधी अनेक आदेश पत्र उपलब्ध हैं। उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करना ही होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर का हिंदू मतावलंबियों में विशेष मान सम्मान है। इस मंदिर के पुजारियों के पास उनके पूर्वजों के नाम मालवा के सूबेदारों द्वारा औरंगजेब के शासनकाल के 7वें वर्ष से 48वें वर्ष के बीच जारी की गई 13 सनदें सुरक्षित हैं। इनमें से एक सनद औरंगजेब के 8वें राज्य वर्ष में मालवा के सूबेदार मोहम्मद समी द्वारा जारी की गई है। इससे ज्ञात होता है कि मुरार और कूका नामक 2 ब्राह्मण भाइयों को पिछले 50 वर्षों से ईश्वर की सेवा करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 50 दाम प्राप्त होता रहा। उसे इस सनद द्वारा मोहम्मद समी को आगे निरंतर दिए जाते रहने का आदेश दिया है। स्पष्ट है यह ब्राह्मण या तो किसी मंदिर के पुजारी थे अथवा हिंदुओं के पुरोहित। उन्हें राज्य की ओर से जो सहायता पहले से मिलती चली आ रही थी उसे औरंगजेब के शासनकाल में भी बदस्तूरी कायम रखा गया। यदि औरंगजेब के हृदय के कहीं किसी कोने में हिंदू धर्म के प्रति दुर्भावना होती तो उसका सूबेदार इस प्रकार की सनद कदापि जारी न करता। उज्जैन की उपर्युक्त सनदों में से 10 सनदों से ज्ञात होता है कि औरंगजेब के 7वें राज्य वर्ष में सूबेदार नजावत खां ने कूका ब्राह्मण को खैरात के रूप में चबूतरा कोतवाली की आय से नित्य 3 मुरादी टंक दिए जाने का आदेश दिया था ताकि वह जीवन यापन कर सके और राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना किया करे। 17वें राज्य वर्ष में कूका की मृत्युपरांत यह खैरात उसके पुत्र कांजी को देने का आदेश हुआ और 19वें राज्य वर्ष में हबीबुल्ला अल हसनी ने उसे बढ़ाकर 4 आना कर दिया।
26वें राज्य वर्ष में सूबेदार खान जमा द्वारा इस खैरात को मान्यता दी गई। 48वें राज्य वर्ष में मुगल खां की सूबेदारी में इस खैरात को स्थायी कर दिया गया। 2 अन्य संदों से जो क्रमशः 18वें और 19वें राज्य वर्ष में जारी की गई हैं, पता चलता है कि राज्य की समृद्धि की प्रार्थना करने के निमित्त काजी को हर साल खरीफ के समय खैरात स्वरूप 10.5 रुपये मिलते थे। ये संदें इस बात का प्रतीक हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में खैरात वितरण में हिंदू मुसलमान जैसा भेद न था। खैरात का अधिकारी ब्राह्मण भी समझा जाता था। इन संदों के संबंध में कहा जा सकता है कि संदें औरंगजेब ने स्वयं जारी नहीं की हैं, उसके पदाधिकारियों ने उसके प्रोक्ष में अपनी दयानतदारी के फलस्वरूप जारी की होंगी। अतः उचित होगा कि स्वयं औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमानों की ही चर्चा की जाए। अस्तु औरंगजेब ने अपने 9वें राज्य वर्ष के 2 सफ़र को एक फरमान दक्षिण कुल सरकार स्थित परगना पांडु के पट बंगेसर के प्रमुख अधिकारियों चौधरी, कानूनगो, मुकद्दम तथा किसानों के नाम जारी किया था। इस फरमान में कहा गया है कि भूतपूर्व शासकों ने उमानंद मंदिर के पुजारी सुदामन और उसके बेटे को सकरा ग्राम में 2.5 बिस्वा जमीन, जिसकी जमा 30 रुपया है, प्राप्त रही है। उनका यह अधिकार प्रमाणित है। अतः उक्त ग्राम के महसूल से 20 रुपया नकद और शेष इंटा खाली ग्राम की जमा को छोड़कर जंगल के रूप में दी जाती है, ताकि वह उसका उपयोग देवता के भोग और अपने जीवन यापन में कर सकें और राज्य के चिरस्थायी बने रहने की कामना करते रहें। इस फरमान में अधिकारियों को आदेश है कि जो आय और भूमि उन दोनों के अधिकार में है, उनके अधिकार में छोड़ दी जाए और उनके इस अधिकार में किसी प्रकार की कोई बाधा न दी जाए। इस सनद में द्रष्टव्य यह है कि औरंगजेब ने ब्राह्मण पुजारियों को भूमि न केवल जीवन यापन वरना भोग के लिए भी दी थी। इस फरमान के संबंध में कहा जा सकता है कि यह औरंगजेब का अपना दान नहीं है, वरना पिछले राजाओं द्वारा दिए गए दान की पुष्टि मात्र है। अतः उसके अपने दानों के फरमान का उल्लेख अधिक संगत होगा। 1908 हिजरी का उसके द्वारा जारी किया गया एक फरमान है, जिसमें कहा गया है कि बनारस में गंगा किनारे बेनवी माधो घाट पर 2 टुकड़े जमीन बिना निर्माण के खाली पड़ी है और बैतुल माल है। इनमें से एक बड़ी मस्जिद के पीछे राम जीवन गुसाई के मकान के सामने है और दूसरा उससे कुछ ऊंचाई पर है। इस भूमि के इन दोनों टुकड़ों को हम राम जीवन गुसाई और उसके लड़के को बतौर इनाम देते हैं, ताकि वह उस पर धार्मिक ब्राह्मणों और साधुओं को रहने के लिए सत्र बनवाएं और ईश्वर साधना में रत रहकर देव प्रदत्त साम्राज्य के स्थायी बने रहने की कामना करते रहें। काशी में शैव संप्रदाय के लोगों का एक सुविख्यात मठ जंगमबाड़ी है। इस मठ के महंत के पास औरंगजेब द्वारा कतिपय फरमान हैं। इनमें से 5 रमज़ान 1071 हिजरी को जारी किया गया औरंगजेब का फरमान है, जिसके द्वारा उसने जंगमों को परगना बनारस में 178 बीघा जमीन अपने सिर के निसार स्वरूप प्रदान किया है और कहा है कि यह भूमि माफ़ी समझी जाएगी, ताकि वह उसका उपयोग कर सकें और राज्य के चिरस्थायी बने रहने की कामना करते रहें। इसी भूमि से संबंधित एक दूसरा फरमान भी है, जो एक रबीउल अव्वल 1078 हिजरी का है। इसमें उक्त दान की पुनरुक्ति है और आदेश दिया गया है कि उस भूमि पर जंगमों के अधिकार में कोई हस्तक्षेप न करे। ये राजपत्र इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति करते हैं कि औरंगजेब का हिंदू धर्म के प्रति कोई विद्वेषात्मक भाव न था। यह बात मूर्तियों और मंदिरों के संबंध में भी कही जा सकती है। ऊपर हमने उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर का जिक्र किया है। इस मंदिर में दिन रात घी का दीप जलता रहता है। इस दीप को नंद दीप कहते हैं। इस दीप के प्रज्वलन के लिए अतीत काल से राज्य की ओर से घी दिया जाता था और यह प्रथा
मुगल काल में भी प्रचलित थी। यह मुराद बख्श के एक फरमान से प्रकट होता है जिसे उसने पिता शाहजहां के शासनकाल में 5 शव्वाल 1061 हिजरी को जारी किया था। इस फरमान के अनुसार चबूतरा कोतवाली के तहसीलदार को आदेश दिया गया था कि वह मंदिर को नित्य 4 सेर घी दिया करे। यह फरमान मंदिर के पुजारी देव नारायण के आवेदन पर जारी किया गया था। आवेदन में कही गई बात की तस्दीक मोहम्मद मेहंदी नामक वाक़या निवीस ने की थी और उसके तस्दीक करने पर ही फरमान जारी किया गया था। इस फरमान की मूल प्रति तो महाकालेश्वर के पुजारी के पास नहीं है, किंतु उसकी एक प्रमाणित प्रति जिसे 1153 हिजरी में मोहम्मद सादुल्लाह ने जारी किया था उनके पास उपलब्ध है। इस नकल के आधार पर यह अनुमान सहज में किया जा सकता है कि इस फरमान में दिए हुए आदेश का कम से कम 1153 हिजरी तक निरंतर पालन होता रहा। यदि ऐसा न होता तो महत्वहीन राजपत्र की नकल प्राप्त करने का प्रयास करने की किसी को आवश्यकता न थी। यदि वह अनुमान सही है तो कहा जा सकता है कि औरंगजेब के शासनकाल में जो मूल फरमान और नकल के बीच का काल है, महाकालेश्वर के मंदिर को राज्य की ओर से घी प्राप्त होता था। मंदिरों के प्रति सद्भावना के इस परोक्ष प्रमाण के अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप उस फरमान का उल्लेख किया जा सकता है जिसे औरंगजेब ने उमानंद के पुजारी के हक में जारी किया था और जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इस फरमान के अनुसार पुजारी को जिस उद्देश्य से भूमि दी गई थी उसमें मंदिर का भोग भी सम्मिलित था। यदि औरंगजेब भोग के लिए भूमि दे सकता था तो कोई कारण नहीं कि पहले से चली आई परंपरा के अनुसार महाकालेश्वर के नंददीप के लिए घी न दिया हो। मंदिरों के प्रति उसका दृष्टिकोण एक अन्य फरमान से भी स्पष्ट होता है जिसे उसने 10 रजब 1070 हिजरी को अहमदाबाद के नगर सेठ सहस भाई के पुत्र शांतिदास जौहरी के आवेदन पर जारी किया था। इस फरमान के द्वारा पालिताना ग्राम शत्रुंजय पर्वत और उस पर मंदिर श्रावक जैन समाज को प्रदान किया गया है। इस फरमान में कहा गया है कि शत्रुंजय पर्वत पर जो भी इमारती लकड़ी और ईंधन उपलब्ध हो वह श्रावक समाज की संपत्ति है, वे उसका उपयोग जिस रूप में चाहे करें। जो कोई शत्रुंजय पर्वत और मंदिर का प्रबंध करेगा उसे पालिताना की आय प्राप्त होती रहेगी ताकि वे राज्य के चिरस्थायी बने रहने की प्रार्थना करते रहें। औरंगजेब की भावना को स्पष्ट करने की दृष्टि से अधिक महत्व का वह फरमान है जिसे उसने जालना के एक ब्राह्मण की फरियाद पर जारी किया था। उस ब्राह्मण ने अपने घर में गणेश की एक मूर्ति प्रतिष्ठित की थी। उसे वहां के एक मुसलमान अधिकारी ने हटवा दिया था। इस कार्य के विरुद्ध उस ब्राह्मण ने औरंगजेब से फरियाद की। औरंगजेब ने तत्काल मूर्ति लौटा देने का आदेश दिया और इस प्रकार के हस्तक्षेप का निषेध किया। इन सबसे अधिक महत्व का है वह फरमान जो बनारस फरमान के नाम के इतिहासकारों के बीच प्रसिद्ध है और जिसको लेकर यदुनाथ सरकार सदृश गंभीर इतिहासकार ने अपनी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में यह मत प्रतिपादित किया है कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म पर अपना आक्रमण बड़े छद्म रूप में प्रारंभ किया। इस फरमान का सहारा लेकर यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब को धर्मांध सिद्ध करने के प्रयत्न में इस फरमान के केवल कुछ शब्द ही उद्धृत किए हैं। यदि इन इतिहासकारों ने ईमानदारी बरती होती और समूचे फरमान को सामने रखकर सोचा होता तो तथ्य निसंदेह भिन्न रूप में सामने आता और औरंगजेब का वह रूप सामने न होता जो इन इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। इस फरमान के संबंध में 1905 में ईस्वी से पूर्व किसी भी इतिहासकार को कोई जानकारी न थी। उस समय तक वह काशी के मंगला गोरी मोहल्ले के एक ब्राह्मण परिवार में दबा पड़ा था। उस वर्ष किसी पारिवारिक विवाद के प्रसंग में गोपी उपाध्याय के दोहित्र मंगल पांडे ने इस फरमान को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित किया। वहां से इसकी गंध
इतिहासकारों को प्राप्त हुई और इसकी चर्चा एक शोध पत्रिका में की गई। उस पत्रिका में यह फरमान एविकल रूप में उद्धृत है, किंतु उसे देखने की चेष्टा नहीं की गई। अतः कुछ कहने से पहले आवश्यक है कि इस फरमान को एविकल रूप में उद्धृत किया जाए। यह फरमान 15 जमादिउल सानी 1069 हिजरी को बनारस के स्थानीय प्रशासक अबुल हसन के नाम से जारी किया गया है। इस फरमान का शब्दानुवाद इस प्रकार होगा: हमारी व्यक्तिगत एवं स्वाभाविक सद्भावनाएं समग्र रूप से ऐसी दिशा में झुकी हुई हैं कि जिससे जनता की भलाई और देश में रहने वालों का सुधार हो, तथा हमारे देश में ऐसा निश्चित है कि मंदिर कतई न तोड़े जाएं और नए मंदिर न बनवाए जाएं। हमारे न्यायपूर्ण राज्य में यह सूचना मिली है कि कुछ लोग बनारस के रहने वाले हिंदुओं पर और उसके पास अन्य रहने वालों पर, वहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों पर, जो कि मंदिर का इंतजाम करते रहे हैं, हस्तक्षेप कर अत्याचार करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ का प्रबंध जो चिरकाल से उनके हाथ में है छीन लें। इस कारण वे लोग बहुत परेशान और बेहाल हैं। अतः यह आदेश भेजा जाता है कि इस फरमान के पहुँचने के साथ ही दृढ़ता के साथ यह घोषित कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से इन ब्राह्मणों और इस स्थान के रहने वाले अन्य हिंदुओं को बिल्कुल न छेड़ें और न उन्हें परेशान करें। वे पूर्ववत अपनी जगह और अपने मकान पर रहकर शांतिपूर्वक हमारे शासन के स्थायित्व के लिए सदैव प्रार्थना करते रहें। इस आदेश को आवश्यक और गंभीर समझा जाए। इस फरमान में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिसे यदुनाथ सरकार की शब्दावली में छद्म रूप से हिंदू धर्म पर आक्रमण की संज्ञा दी जा सके। वरना इस फरमान से इसके विपरीत यह ज्ञात होता है कि हिंदुओं और ब्राह्मणों के धार्मिक मामलों, मंदिरों के प्रबंध में कुछ लोग अनुचित हस्तक्षेप कर रहे थे और उन्हें तंग कर रहे थे। हो सकता है मंदिरों को तोड़े जाने की बात भी की जा रही हो। इन सब की शिकायत जब औरंगजेब के पास पहुंची तो उसने यह फरमान जारी कर उसकी आवश्यकता और गंभीरता पर जोर देते हुए दुष्टता करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्राट के धर्म अर्थात इस्लाम में यह आदेश है कि मंदिर कतई न तोड़े जाएं और नए मंदिर न बनवाए जाएं। यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो इस फरमान में हिंदुओं के विरुद्ध औरंगजेब के अपने किसी आदेश की कोई गंध नहीं है। नए मंदिरों के बनवाने पर प्रतिबंध दिल्ली के पठान सुल्तानों के समय से ही चला आ रहा था। उन्होंने नए मंदिर बनवाने और पुराने मंदिरों की मुरम्मत कराने पर रोक लगाई थी। यह आदेश उस समय कठोरतापूर्वक पालन किया जाता रहा। मुगल काल में बाबर ने मंदिरों की सुरक्षा का आदेश दिया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का गुणगान करते हुए हमारे इतिहासकार नहीं थकते, किंतु उसके शासनकाल में भी इस प्रतिबंध के हटाए जाने की कोई घोषणा स्पष्ट शब्दों में नहीं की गई। काशी के विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात जब अकबर के समय में उठी तो यह आवश्यक समझा गया कि उसके निर्माण से पूर्व उसके लिए सम्राट की अनुमति प्राप्त की जाए और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उसका निर्माण हो सका। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो औरंगजेब के प्रति हिंदू द्वेषी और मंदिर विनाशक कहने की कोई भावना नहीं उभरती। इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उभरता है कि यदि औरंगजेब का वस्तुतः इस कथन में विश्वास था कि मंदिर न तोड़े जाएं, तो फिर क्यों उसी के शासनकाल में और उसी के आदेश से ज्ञानवापी वाला विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। इस संबंध में हम पाठकों का ध्यान पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे। उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है कि लखनऊ के किसी प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जन के पास कोई हस्तलिखित ग्रंथ था जिसमें इस घटना पर प्रकाश डाला गया है। सीतारमैया का कहना है कि इस ग्रंथ का समुचित परीक्षण किए जा सकने के पूर्व उक्त सज्जन का निधन हो गया और वह ग्रंथ प्रकाश में न आ सका।
उस ग्रंथ में इस घटना के संबंध में जो कुछ कहा गया था उसका सीतारमैया ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। उनके कथानुसार घटना इस प्रकार है। तत्कालीन शाही परंपरा के अनुसार जब मुगल सम्राट किसी यात्रा पर निकलते थे तो उनके साथ राज सामंतों की काफ़ी बड़ी संख्या चलती थी और उनके साथ उन सबका अंतःपुर भी चलता था। कहना ना होगा, मुगल दरबार में हिंदू सामंतों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। उक्त ग्रंथ के अनुसार एक बार औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहे थे। ऐसे अवसर पर भला कौन हिंदू होता जो दिल्ली जैसे दूर प्रदेश से आकर गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन किए बिना चला जाता, विशेष रूप से स्त्रियां। अतः प्राय सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ के दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो ज्ञात हुआ कि उनके दल की एक रानी गायब है। इस रानी के संबंध में कहा जाता है कि कच्छ की रानी थी। लोगों ने उन्हें मंदिर के भीतर जाते देखा था, पर मंदिर से बाहर आते वह किसी को नहीं दिखी। लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह मंदिर के भीतर ही कहीं रह गई है। काफ़ी छानबीन की गई तो मंदिर के नीचे एक दुमंजिले तहखाने का पता चला, जिसका द्वार बाहर से बंद था। उस द्वार को तोड़कर जब लोग अंदर घुसे तो उन्हें वस्त्र आभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत ज्ञात हुई तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और बोला, जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो तो वह निसंदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता, और उसने उसे तुरंत गिरा देने का आदेश दिया। आदेश का तत्काल पालन हुआ। जब उक्त रानी को सम्राट के इस आदेश और उसके परिणाम की सूचना मिली तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसने सम्राट से कहला भेजा कि इसमें मंदिर का क्या दोष, दुष्ट तो पंडे हैं। उसने यह भी हार्दिक इच्छा प्रकट की कि उसका फिर से निर्माण करा दिया जाए। औरंगजेब के अपने धार्मिक विश्वास के कारण, जिसका उल्लेख उसने बड़ी स्पष्टता से अपने उपर्युक्त बनारस फरमान में किया है, उसके लिए फिर से नया मंदिर बनवाना संभव न था। अतः उसने मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी कर रानी की इच्छा पूरी की। यह घटना कितनी ऐतिहासिक है, यह कहने के लिए संप्रति कोई साधन नहीं है, किंतु इस प्रकार की घटनाएं प्राय मंदिरों में घटती रही हैं, यह सर्वविदित है। यदि ऐसी कोई घटना औरंगजेब के समय में घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं, उसी की अनुगूंज इस अनुश्रुति में होगी जिसे सीतारमैया ने लिपिबद्ध किया है। यदि ऐसी घटना वस्तुतः घटी थी तो औरंगजेब सदृश मुसलमान नरेश ही नहीं, कोई भी न्यायप्रिय शासक यही करता। यदि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में विश्वनाथ मंदिर गिराया गया था तो उसके लिए औरंगजेब पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। फिर भी औरंगजेब के प्रति लोगों के मन में दुर्भावना इस प्रकार घर कर गई है कि यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि ऐसी घटना किसी मस्जिद में घटी होती तो क्या औरंगजेब उसे भी गिरवा देता? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तथ्यपूर्ण उदाहरण उपलब्ध है। गोलकुंडा के सूबेदार ताने शाह ने जो राजकर एकत्रित किया था उसका पूरा हिसाब वह औरंगजेब के सम्मुख उपस्थित न कर सका। उससे जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसने किसी मस्जिद का नाम लेकर कहा कि उसने उस धन को जामे मस्जिद के नीचे गाड़ रखा है। उसके इस कथन से औरंगजेब को बहुत क्रोध आया और उसने उस मस्जिद को गिराकर उस धन को ढूंढ निकालने का आदेश दिया और वह मस्जिद सचमुच उसके आदेश से गिरा दी गई। दोस्तों, ये था श्री BN पांडे का लिखा औरंगजेब और हिंदू मंदिर। इस लेख में उन्होंने औरंगजेब के फरमानों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि औरंगजेब हिंदू विद्वेषी नहीं था, बल्कि उसने अपने राज्य को कायम करने के लिए हिंदू धर्म स्थलों को, मंदिरों को जागीरें दी, पुरस्कार दिए, इनाम दिए। औरंगजेब
एक सम्राट था, राजा था, राजनीतिज्ञ था। वह शासन के फैसले धर्म के अनुसार नहीं बल्कि अपनी राजनीति के अनुसार लेता था, जैसे कि कोई भी राजा लेता है। दोस्तों, औरंगज़ेब हो, अकबर हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो या गुरु गोविंद सिंह हो या अन्य इस तरह की अनेक व्यक्तित्व हों जिनके नाम पर समाज के अंदर सांप्रदायिक विद्वेष और नफ़रत पैदा की जाती है, उस नफ़रत का ऐतिहासिक तथ्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि वर्तमान में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जनता में फूट डालने के लिए अंग्रेज़ों ने इस बात की शुरुआत की थी। फूट डालो और राज करो, यही थी अंग्रेज़ों की शासन नीति। और इतिहास के नाम पर ऐसी कहानियां घड़ी गई जिससे जनता में एक दूसरे के प्रति शक शुबा पैदा हो, संदेह हो, एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा हो। और अंग्रेज़ इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अंग्रेज़ तो यहाँ से 1947 में चले गए, लेकिन अपनी फूट डालो और राज करो का जो मूल मंत्र और सिद्धांत था उसको भारतीय शासकों ने भी अपना लिया और लगातार धर्म के नाम पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके लोगों के अंदर इसका सांप्रदायिकता का बीज बोया जाता है। और जब भी कोई घटना होती है तो अवचेतन में पड़े हुए इतिहास की ये नफ़रत एक शहर को सांप्रदायिक दंगों में तब्दील कर देती है। धीरे धीरे जिस तरह से अवचेतन मन के अंदर ये संस्कार डाले जाते हैं और पूरे के पूरे नागरिक, पूरा शहर एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ होता है। जब भी किसी कारण से कोई चिंगारी उसमें लगती है तो पूरा शहर का शहर जल जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।